महीने है, 6 घंटे की हमारी मेहनत। उठाओ इसे फटाफट। बहुत कम है। अल्लाह ताला बोल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग ना। सुबह उठी हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने खैर आज मैंने ये प्लान रात ही कर लिया था कि मैंने आज ना समोसे वगैरह बनाने हैं। रमज़ान की जो है रमज़ान के लिए जो इफ्तारी की चीज़ें हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो रात ही मैंने चने वगैरह ना भिगो के रख दिए हुए थे। उठते ही मैंने पहले खाना बनाया है जो दोपहर, ताकि ये नहीं हो कि मुझे काम छोड़ के तो अब हांडी भी बनानी पड़े। सबसे पहले मैंने वो अपना मिटक्स एसन का जो काम था ना वो ख़त्म करके तो अब मैंने ना जो रमज़ान के लिए तैयारियां शुरू करनी है ना वो मैंने स्टार्ट लिया है। काम मैंने पहले वो शुरू किए हैं जो ज़्यादा ये है कि मेरा इसके अंदर कोई काम नहीं था। मैंने जैसे चने थे इनके अंदर मसाले वगैरह डाल के बॉयल होने के लिए कुकर में रख दिए हुए थे। आलू हैं वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। घर की मैंने थोड़े बहुत जो किचन की सफाई या ड्राइंग रूम वगैरह की सफाई ये साथ-साथ मैं वो करती रही हूँ। और ये देखें तकरीबन 1 घंटे के बाद ये चने गल गए हैं, बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और आलू जो है ना वो भी बॉयल हो गए हुए हैं। फिर साथ ही मैंने ना जो समोसों के लिए डो बनानी थी, उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी थी। मैंने देखा तो घी ख़त्म हुआ हुआ था, देसी घी। और डो में मैं देसी घी डालती हूँ, तो इसलिए फिर सबसे पहले मुझे ना घी बनाना पड़ा है। तो इतना शुक्र है कि मेरे पास बटर वगैरह घर में पड़ा है। लाके मैंने पहले के रखा हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, तो अब मैंने घी चढ़ा दिया है। वो ये इसका भी प्रोसेस ये है कि इसको मैंने हल्की आँच पे रख देना है, तो इसने खुद ही पकते रहना है। तो फिर मैंने जो डो है वो अब बाद में बनेगी, तो बाद के जो और बाकी जो काम थे वो मैंने फिर साथ स्टार्ट ले लिए हैं। चने जैसे ही बॉयल हुए हैं ना तो मुझे ऐसे लगा कि मैं थोड़े से ना चनों वाले चावल बनाऊँ। अच्छा, बीच में मैंने ना किंज़ा आ गई थी तो उसके लिए मैंने ना चना चाट भी बनाई है, इन्हीं चनों की ना। एक तरह से कह लें कि सैलेड टाइप बनाया था, चाट मसाला वगैरह डाल के, सिट्रोने डाल के, तो खीरा, टमाटर, प्याज़ वगैरह काट के उसे डाल के दिया था मैंने। तो वो मैंने ख़ैर सीन रिकॉर्ड नहीं किए, तो बड़ी मज़े की वो चाट बनी थी। एक तरह से कह लें कि हम लोगों ने ना वो ब्रेक में वो खाई है। सुबह नाश्ता किया हुआ था तो इस टाइम फिर ये है जी गोभी गोश्त जो मैंने सुबह उठते ही बना दिया था, इसे बना के रख दिया हुआ है मैंने। घी बन रहा है और थोड़े से मैं ना अब चनों वाले चावल, मेरा बड़ा दिल किया देख के, जैसे ही चाट वग़ैरह बनाई ना तो बड़े मज़े की मुझे प्यारी-प्यारी सी खुशबू आई, भीनी-भीनी सी चनों की बड़ी प्यारी खुशबू आई। तो मैंने सोचा कि जो चने हैं ना वो उनका मैं थोड़ा-सा पुलाव बनाती हूँ। 1 ग्लास ही मैंने तकरीबन बनाया था। चिकन मैंने बॉयल कर लिया था जो समोसों में जाना है, यानी समोसे जो मैंने बनाने हैं ना उसकी जो फिलिंग है, जो पीठी है, उसकी मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। आलू मैंने उनको मैश भी कर लिया है, चिकन को श्रेड कर लिया है, इसके अलावा और जो छोटी-छोटी जो चीज़ें थी ना साथ-साथ मैं वो काम करती गई हूँ। तो चनों का पुलाव ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट है। आज मैंने ये इस तरह से बनाया था कि ये जो इनका पानी बचा था ना चनों का, वो भी मैंने इसी में डाल दिया था और बड़ा मज़े का बना था। बाकी जो चने हैं कुछ मैंने रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लेने हैं, और बाकी जो है ना मैंने जो समोसों की पीठी बनानी है ना, जो फिलिंग यानी बनानी है, उसके अंदर मैं व्हाइट चनों की बजाय ज़्यादातर मुझे पसंद है मैं काले चने डालती हूँ। इनका बड़ा अच्छा ज़ायका आता है और मुझे बड़े पसंद हैं। और मेरी जो याद है बचपन की वो यही है कि जो मैंने समोसे खाए हुए हैं ना, हम लोगों ने काले चनों वाले खाए हुए हैं। तो मैं ज़्यादातर वैसे समोसों में यही डालती हूँ। और जो मसाला जो इसका मैंने बनाना है ना, उसको मैंने ना ज़्यादा वो, कुछ लोग हैं वो मैश कर लेते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही आलूओं को क्रश किया है। चिकन को भी मैंने खुद से ही श्रेड करना है, यानी हाथों से ही करना है। ये नहीं है कि एग बीटर के साथ मैं इसे फेंट लूँ। और बाकी जो मसाला, यानी मुझे ना पीठी के जो है वो खड़ी-खड़ी घुले हुए नहीं है, मिश-मैश ना हुआ हो, हर चीज़ अलग-अलग से ना नज़र आए, उस तरह से मुझे पसंद है। तो ट्राई करूँगी कि वैसे ही बनाऊँ। और घी मेरा बन के रेडी हो गया हुआ है, तो मैंने ना इस टाइम जो कढ़ाई में आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर ज़ीरा डाला है ना, इसके अलावा मैंने इसके अंदर और कोई मसाला नहीं डाला है। इसको मैंने हल्का-सा कड़कड़ा लेना है। बाद में मैंने जो प्याज़ डालने हैं ना समोसों की जो फिलिंग है, उनको मैंने इस तरह से हल्का-सा सौते कर लेना है इसी कुकिंग ऑयल में। बहुत ज़्यादा इनको मैंने गलाना नहीं है, बस हल्का सा 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाया और चिकन मैंने इसके अंदर फिर फ्राई करना है। अच्छी तरह से जब चिकन फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैंने मसाले, इसको मैंने हेड से उतार लेना है और फिर इसके अंदर आलू और दूसरे मसाले वगैरह डाल के, ग्रीनरी जो है धनिया, पुदीना वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह डाल के बाद में दूसरे मसाले डाल देने हैं। अच्छा जी, ये जो मैं इस टाइम वाला प्रोसेस कर रही हूँ, ये मस्ट नहीं है ना हर कोई करे। मैं अक्सर दूसरी तरह से ही बना लेती हूँ, कच्चे ही, यानी इसको मैं फ्राई वगैरह नहीं करती, प्याज़ों को भी नहीं फ्राई करती हूँ और चिकन भी नहीं फ्राई करती, वैसे ही बस गला लिया और उन्हें हाथों से ऐसे मिक्स कर लिया। लेकिन इस तरह से जब मैंने लॉन्ग टाइम के लिए समोसे वगैरह फ्रीज़ करने हों और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हों, तो इस तरह से, और ख़ासकर उसमें चिकन वगैरह हो, तो उसको फिर मैं ना प्रेफ़र करती हूँ कि उनको हल्का-सा मैं फ्राई कर लूँ।
चिकन के अंदर जैसे मैंने इसे बॉयल किया है, स्मेल तो इसमें नहीं रही है। लेकिन इस तरह के जब बनाए ना तो ज़्यादा स्पाइसी मज़े के और सही ना आप जितनी देर मर्ज़ी यानी 6 माह के बाद भी अगर आप समोसा खाएँ ना तो बड़े मज़े का रहता है। तो ये पुलाव भी मेरा बन के रेडी हो गया है। एक तरह से कह लें कि ये भी मैंने ना दोपहर के खाने के साथ ही गोभी गोश्त बना पड़ा हुआ है, ये पुलाव मैंने बना लिया, थोड़ा-सा रायता साथ में। रायते का कोई इश्यू नहीं है हमारे घर में, असद भी बना लेता है, अरम भी। इवन अगर रायता ना भी वो सब्जियाँ वगैरह अगर फ़र्ज़ करें खीरा और टमाटर, प्याज़ वगैरह बना ना भी काटे ना बच्चे ज़ीरा और नमक डाल के हल्का-सा बना लेते हैं और उससे भी गुज़ारा हो जाता है। तो घी इस टाइम मैं भून रही हूँ। बड़ा मज़े का ये बड़ा एक सुनहरी-सुनहरी सा गोल्डन सा घी बना था। ये सिर्फ़ मैंने मक्खन को हल्की आँच पे फ्राई होने के लिए सॉरी पकने के लिए रख दिया था। ये एंड पे ये जो व्हाइट-व्हाइट सी जो अंदर पता है क्या कहते हैं पाकिस्तान में मेरी अम्मी कहती होती थी इसको ना लस्सी के अंदर जो होती है छिड्डी सी पता नहीं इसे कहते हैं, वो रह जाती है थोड़ी-सी। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, अगर ये व्हाइट है तो आपके घी में स्मेल रहेगी। इसको अच्छी तरह से इस तरह से ब्राउन सा होना चाहिए, फिर आपका घी जो है ना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ये जी मेरे घी की फाइनल शक्ल है, बड़ा मज़े का देखने में सुनहरी से बड़ा मज़े का लग रहा है। मेरा फ़ेवरेट है देसी घी। इस टाइम मैंने ये ली है 1 केजी था मैदा, उसकी अब मैंने डो बनानी है। ये मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। अजवाइन जो है आपने अपने अकॉर्डिंग टेस्ट डालनी है, थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालनी है, ना भी डालें, ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप। ज़्यादातर क अगर मेरे पास अजवाइन वगैरह ना हो तो मैं ज़ीरा भी डाल लेती हूँ। नमक डाला है और अब ये जो देसी घी है ना, इसके ना मैंने 2-3 चम्मच भर-भर के डाल लेने हैं इस तरह से ना। देसी घी मैं जब भी डो बनाऊँ समोसों की ज़रूर डालती हूँ, इससे समोसे बहुत खस्ता बनते हैं। अभी मैंने पहले ये घी डालना है, इसके बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा और फिर हल्के से कोसे पानी ना भी कोसा पानी हो यानी बहुत ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। उसके साथ फिर मैंने ना इसकी डो बना लेनी है। ये देखें इस तरह से पहले मैंने इसको मिक्स करना है, फिर मैं हाथों की मदद से इसको आटे को मसलूँगी। अभी मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। फिर उसको भी अच्छी तरह से मसलूँगी यहाँ तक कि जब आप मुट्ठ बंद करें ना आटा लेके तो वो आपकी मुट्ठी में आटे की ना वो मुट्ठी सी बन जानी चाहिए। उस स्टेज पे आके फिर हम लोग ना इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालेंगे और उस हिसाब से फिर अपनी डो बना लेंगे। अच्छा ये वाली जो डो है, बहुत सख्त नहीं मैं रखती, नरम-नरम सी रखती हूँ क्योंकि मैंने इसको बेलना भी होता है बाद में। तो सॉफ्ट सी डो बनाती हूँ ताकि मेरी इतनी एनर्जी ना लगे इसको बेलते हुए। बेलना मैंने इसलिए आपने कुछ लोग होते हैं वो कच्चे समोसे रख देते हैं। मैं इसकी जो डो है ना ये जो अभी मैं इसको बेलूँगी, जो रोटियाँ बनाऊँगी, उनको मैंने सेंकना होता है। वो इसलिए मस्ट नहीं है कि आप लोग सेकें, आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने बच्चों से काम लेना होता है, सबको मिलके साथ लगाना होता है, तो एक ना रोटी की शेप वो थोड़ी-सी हार्ड सी आपके पास रोटी आ जाती है और उसको बच्चे भी इवन कोई भी है ना, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। जो कच्ची डो होती है ना, जैसे जो कुक ना की हुई हो, कच्ची डो से मेरा मतलब यही है कि जो मैंने अभी रोटी कुक नहीं ना की है, उसको सँभालना बहुत मुश्किल है, बच्चों के हाथ के बस का रोग नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ना इसको रोटी बना लेती होती हूँ। ये भी एक टिप भी है फ़र्ज़ करें अगर आपने 4-5 लोगों ने मिलके काम करना है ना, तो बच्चे वगैरह भी अगर साथ हैं, तो बेहतर है कि आप रोटी सेंक लें और दूसरा ये है कि वो एक शेप में समोसा आपका आ जाता है और उसको जैसे मर्ज़ी आप निकालें, चिपकते नहीं हैं एक-दूसरे के साथ, जितना मर्ज़ी आप उसे इकट्ठा करके रख लें ना, कुछ भी नहीं होता इन्हें जब तो ये देखें जी डो रेडी हो गई है और इसके ऊपर हल्का-सा मैंने घी लगा के तो इसको ना थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देना है, 10-15 मिनट भी इसके लिए काफ़ी हैं। अच्छा जब आप इसको ढक के रखेंगे ना, तो इसको थोड़ी देर के बाद ना इसके ऊपर व्हाइट-व्हाइट से छोटे-छोटे से पॉइंट से आना शुरू हो जाएँगे। जब इस तरह से आ जाए, तो ये मेरी एक मैंने ना एक निशानी रखी हुई है कि ये जो है ना समोसे बड़े क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे ना इनको जब मैं फ्राई ये जैसे आप लोगों को अब नज़दीक से मैंने वैसे दिखाने की कोशिश की है, ये व्हाइट-व्हाइट से जो आगे छोटे-छोटे से दाने बन गए हैं ना, ये बेहतरीन डो है। सही मज़े के और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। अच्छा ये मैंने छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हैं, आप अपने साइज़ जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थोड़ा-सा बड़ा भी मैं पेड़ा रख सकती थी, लेकिन मुझे ना दरमियाने से साइज़ के समोसे अच्छे लगते हैं। एक बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, दरमियाना सा हो। एक टाइम के लिए एक समोसा जो है ना वो काफ़ी हो। एक तो अगर बहुत बड़ा हो तो वो मेरे से तो ख़त्म ही नहीं होता और जो छोटे हैं वो फिर कहते हैं कि नहीं ये तो अभी दाल भी नहीं गीली हुई थी इसलिए दरमियाना सा मीडियम सा समोसा। अच्छा जी तकरीबन 1 केजी जो मैदा था ना उससे ये तकरीबन 60 के करीब ये इस तरह की इस साइज़ की जो रोटियाँ थी बन गई थी और इससे ये है कि 60 के करीब समोसे बन जाएँगे। 30 रोटियाँ बनी थी और 60 समोसे बन जाएँगे। मैं बैठी हुई हूँ इस टाइम और असद
असद और अरहम, हम तीनों ने मिलके तकरीबन ये काम शुरू किया था। अच्छा, ये रोटियाँ बनाना और समोसों की फिलिंग करना, ये तकरीबन हम लोगों ने ना तीनों ने मिलके 1 घंटे में हम लोगों ने ये काम ख़त्म कर लिया था। ये बच्चे मुझे ना ये सुरेश सी लगा के देते रहे हैं, ये जो हम लोगों ने बनाई हुई होती है बाइंडिंग करने के लिए ना, मैदा ही पानी के साथ घोला हुआ होता है। ये इनका काम था कि ये मुझे ये लगा के देते कि मैं फिलिंग करके तो उनको अच्छी तरह से, यानी उनके एक्ट वगैरह अच्छी तरह से बंद करके तो मैं सील करके तो साइड पे रखती गई हूँ। फिर बाद में हम लोगों ने इन्हें अब फ्रीज़र में सेट करने जाना है। तो ये है कि हम लोगों को ना पता ही नहीं चला, बातें करते-करते इधर-उधर की बातें की हैं 2-4। हम थोड़ी-थोड़ी ये जो रोटियाँ थी उन्हें मैं काट के इन्हें बच्चों को पकड़ा देती थी और पता ही नहीं चला हमें टाइम गुज़रने का ना। त अच्छा, मैंने ना ये सैटरडे वाले दिन हम लोग ये जो रिकॉर्डिंग शेयर की है ना आप लोगों के साथ, सैटरडे वाले दिन की है। तो मैं बच्चों को ना सुबह से ही इनका मूड बना रही थी, इन्हें कायल कर रही थी कि आज आप लोगों ने मेरे साथ हेल्प करवानी है, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों का ये दिन होता है, इन्होंने गेमें वगैरह खेलनी होती हैं, कुछ बस जैसे कहते हैं कि फ्री फाउल हाइट दिखानी होती है, सुस्ती के मारे हुए पड़े रहते हैं, या कभी कोई गेम लगा ली या हैंडियाँ खेल ली। तो इनको जब मैं सुबह से ही ना बार-बार इन्हें वार्न कर रही थी कि आज आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, तो इतनी कोई खुशी-खुशी नहीं आए थे ये। बस इन्हें ये था कि मम्मा ने कहा है, फ़ोर्सली आए थे। लेकिन बाद में जब हम लोग ये काम खत्म करके उठे हैं, तो दोनों बड़ी खुशी-खुशी उठे हैं और इन्होंने कहा कि मम्मा बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने सही एन्जॉय किया ना। तो इस टाइम हम लोग ना जा रहे हैं फ्रीज़र की तरफ। अब फ्रीज़र भी मेरा गैरेज में पड़ा हुआ है, अगर केरला में होता तो 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन ये है कि अब यहाँ से हम लोगों ने ड्राइंग रूम के अंदर से गुज़र के, बाहर से गार्डन से होके फिर हमने गैरेज में जाना है। तो लॉन्ग वे है, इतना भी लॉन्ग नहीं है लेकिन लॉन्ग ही है। रास्ते में जो सबसे ज़्यादा रुकावटें वो ये हैं, थाउज़ेंड रुकावटों में से 4-5 तो साइकिल खड़े हैं ना इनके बच्चों के, और फ्रीज़र के आगे भी 3 साइकिल पड़े हुए हैं जो फेंकने वाले साइकिल हैं। अब मुझे ना अभी से मौत नज़र आ रही थी है, मैंने अब जाके उधर एके में घुस के तो उसके अंदर ये अब फ्रीज़र के अंदर ये चीज़ें रखनी है, क्योंकि मेरी बेहतरीन ये ख्वाहिश ख्वाहिश थी मेरी, कोशिश भी थी, बेहतरीन कोशिश थी कि ये केलर में आ जाता, लेकिन इसकी वैराइटी थोड़ी ज़्यादा थी और इसलिए फिर हमें इधर गैरेज में रखना पड़ा है। तो ये इसे मैंने वैसे आज सुबह ही ऑन कर दिया था, ये फर्स्ट ही आज ही मैंने इसे ऑन किया है, आया हुआ है तो इसे हफ़्ता डेढ़ ही हो गया है। तो लिखा हुआ था इनकी बुक जो साथ मिलती है ना, उसपे लिखा हुआ था कि 6 घंटे पहले इसे ऑन कर देना है। तो वो मैंने आज सुबह ही दोपहर ही कर दिया था तकरीबन 12 के बजे। तो ये तकरीबन कह लें कि शाम के साढ़े 7-8 हो गए थे हमें। तो अब हम लोग आए हैं इधर, अब इसके अंदर चीज़ें रखनी हैं और देखने में जैसे मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन अब इतना भी बड़ा नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो फेंकने के लिए पड़ा हुआ है ना फ्रीज़र, वो इससे भी बड़ा था, वो काफ़ी बड़ा फ्रीज़र है। तो इसमें ठीक है, कैपेसिटी है। मेरे जो पहले मेरे पास हैं उन दोनों से तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि 2-4 चीज़ें रखो तो ये भी कोई इतना ख़ास बड़ा नहीं है। अब मैंने इसके अंदर ये नीचे अभी समोसे रखे हैं, या ये थोड़े जब हो जाएँगे ना, सख्त हो जाएँगे यानी थोड़े फ्रीज़ हो जाएँगे, तो फिर इन्हें मैं शॉपर में डाल दूँगी। अभी मैंने वैसे ही इधर रखा ऐसे है नहीं इन्हें। आएगा। तो भाग जा, हम भाग जा, लोगों भाग ने जो जा। धनिया और पुदीना वग़ैरह जो मैंने रेडी करके फ्रिज के अंदर ही रखा हुआ था, फाउल हाइट थी मेरी, क्योंकि मैंने अभी फ्रीज़र ऑन नहीं किया था, तो इधर रखने नहीं आई हूँ। अभी फ्रिज से निकाल के अब मैं वो भी शॉपर लेके आई हूँ और ये इस टाइम हम इधर समोसे वग़ैरह रख रहे हैं और समझ हमें कुछ नहीं आ रही है कि कैसे मैनेज करना है। मुझे ये है कि पहले मैं इसे फ्रीज़ कर नहीं, लूँ समोसे हल्के से, तो थोड़े से तेज़ सख्त हो हो जाएँगे, जाएँगे। फिर इन्हें ट्यूटों में डालूँगी। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? आराम! कमीने 6 घंटे की हमारी मेहनत, उठाओ इसे फटाफट। बहुत कमीना है। अल्लाह ताला बहुत राती डाल दे अल्लाह ताला बोलते पुट्ठे काम अपने ने ते अल्लाह ताला बोलते सो। उठाओ, 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 उठाओ। मेरा नवा फ्रीज़र तुम लोगों ने खराब भी कर दिया है। ओ कमाल। Nee, war das? आराम? Du schuldest dir 500 €. असद हँस घट बहुत कम होगा। Ich kann nicht. Wenn. दूसरा हाथ टूटा हुआ है दोनों हाथों से। कमीने। Oh, mach doch nicht mit Vollmond heran, Digga. या Was? चल जल्दी कर, चल जल्दी। Ist. मैं ऊपर कढ़ाई में तेल भी रख के आई हूँ, ये पकड़ो दोनों। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। So. थोड़ी देर के बाद मैं आके ना देखती हूँ और इन्हें शॉपरों में रख देंगे। पीछे हट, पीछे हट, पीछे Deine हट। Hand da weg. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इसके ऊपर मैंने सुबह पोलियो भी क्लेवन करना है। Warum? हाँ जी, विशेष शेन और बिल्लियाँ शिल्लियाँ तुम लोगों की इसके ऊपर कड़च्छा ना मारे, नवा मेरा फ्रीजर है। चल Sag ihr doch mal. Wunderliebe. हाँ जी, तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह भाभीयों की यही हाफ़िज़। Akademie.